स्टूडेंट्स, इससे पहले हम जेंडर के बारे में और जेंडर के बारे में बात कर चुके हैं और टाइप के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारी टॉपिक जो है नाउन नंबर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन नंबर कहते किसे हैं। सिंपल लैंग्वेज में नाउन ये नाउन होता है, ये हमें बताता है कि नाउन कितना है, उसका नंबर गिनती बताता है कि कितना होता है। तो इसमें ये दो प्रकार के नंबर पाए जाते हैं। पहला होता है सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन सिंगल से बना है। सिंगल का मतलब कि अगर नाउन की गिनती सिर्फ एक है तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर नाउन, और अगर एक से ज़्यादा नाउन है तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। जैसे एप्पल मतलब एक से, और एप्पल्स एक से ज़्यादा से। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है। इसकी दो कैटेगरी कर दी गई है। पहला है रेगुलर प्लूरल नाउन और दूसरा इर्रेगुलर प्लूरल नाउन है। तो सिंगुलर तो बिल्कुल आसान है कि एक चीज़ के लिए लगता है तो पता चल जाएगा। इसके दो कैटेगरी क्यों किया गया है? क्योंकि रेगुलर के दो ही तरीके हैं, या तो उसमें एस लगेगा प्लूरल बनाने के लिए या तो ई एस लगेगा। पहले ई एस किसमें लगता है उसके रूल्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ ओ एक्स एस एच, अगर ये लास्ट में आ जाए, अगर ओ एक्स एस एच लास्ट में आ जाए तो हम उसके लास्ट में ई एस का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मैंगो, मैंगो मीन्स आम। अब यहाँ पर लास्ट में ओ आ रहा है तो हमको इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके बाद ओ के बाद ई एस बढ़ाना होगा। अगर ई एस जब बढ़ा देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा मैंगोज, और जो कि प्लूरल हो गया है। दूसरा इसमें दिया है एक्स अगर आ गया तो वो जो है उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स, तो बॉक्स है तो बॉक्स को प्लूरल बनाने के लिए बॉक्सेस करना पड़ेगा, ई एक्स इसमें भी जुड़ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा जो लेटर है एस है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस आ जाए तो उसमें हमें प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस, तो बस में लास्ट में एस आ रहा है, क्योंकि एस आ रहा है इसको हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ई एस बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा आपका बसेस। इस टाइप का बनता चलेगा। अब इस तरह और भी आ जाएगा, चेस है चेसेस हो जाएगा, क्लास है तो क्लासेस हो जाएगा, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। एक एक एग्जांपल एनफ है आप लोग के समझने के लिए। इसके बाद है एच, अगर लास्ट में एच आ जाता है तो वहाँ पर हमें प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आपने देखा बेंच, तो बेंच में लास्ट में एच आता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाना पड़ेगा, तब बनेगा बेंचेस। यहाँ पर देख सकते हैं आप बेंच लिखा है, इसमें ई एस लगाना पड़ेगा तब ये होगा बेंचेस, जो कि प्लूरल होता है। इसी प्रकार आपने सुना होगा क्लास, क्लास में लास्ट में एस होता है, उसमें भी हमें इसी प्रकार करना पड़ेगा क्लासेस। बुश आएगा बी यू एस एच, बुश, बुश में भी लास्ट में एच आता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस का प्रयोग करना पड़ता है। अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरे रूल में यह है कि अगर लास्ट में वाई है और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर हम प्लूरल बनाने के लिए उस वाई को जो है हटा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें जो है वाई को हटा दिया जाता है और जो बचता है उसमें हमें वाई की आई ई एस लगा देना होता है। जैसे आपने देखा होगा बेबी, बेबी में देखिए बी ए बी वाई, वाई से ठीक पहले आपके पास बी मिला जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, वाई को हटाना पड़ता है। अब बचा क्या है, बी ए बी, ये बचा है। अब वाई को हटा के हमें ये तीन चीजें बढ़ानी पड़ती है, आई ई एस। अभी हो गया आपका बेबीज। इसी प्रकार आपका रहेगा स्काई, स्काई का स्काईज, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब भी कभी वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो हमें वाई को हटा देना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, वाई की जगह पे आई ई एस का प्रयोग कर देना है, तब जाकर वो प्लूरल नाउन बनेगा। इसके बाद अदर जो है, जिसको मैं बाद में बता दूं, पहले इसको समझ लीजिए। अगर लास्ट में वाई है और उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के आपके पास वॉवेल आ जाए तो वहां पर हमें वाई को हटाना नहीं पड़ता है, आप सिर्फ और सिर्फ एस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें वे, डब्ल्यू ए वाई,
वाई से ठीक पहले आपके ए मिल रहा है जो कि एक वॉवेल है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, इसमें हमें लास्ट में सिर्फ क्या बढ़ा देना है, एस बढ़ा देना है। ऐसे और भी मिलेगा, प्ले, प्ले से प्लेस बना है, और इस टाइप के और भी कई मिल जाएंगे। क्ले है, क्ले मिट्टी को बोलते हैं, क्ले से क्लेस बना है, वो भी इसी टाइप का हो जाएगा। अदर क्या है, ये जितने रूल बताए गए हैं ये तीनों, इन तीनों रूल को जो फॉलो नहीं करता है उन सब में डायरेक्ट एस लगा देना और कुछ नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैट है, तो बैट के लिए इसमें ना तो एस का प्रयोग है, ना तो लास्ट में वाई का प्रयोग है, ना तो यहाँ पर इसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पर अदर में आ जाता है। जब अदर में आ रहा है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमें खाली एस बढ़ा देना और कुछ नहीं है। दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है एप्पल। एप्पल में देखिए ना तो लास्ट में ई मिला है, ना तो लास्ट में वाई मिला है, तो वाई चूंकि नहीं मिला तो ये दोनों फॉलो नहीं करेगा, यानी वो अदर में आ जाएगा। तो आप इसको भी सीधे तौर पर इसमें एप्पल लिखकर डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एस लगा देना है, एप्पल्स। ऐसे इसी प्रकार आप नीचे देख सकते हैं सन इन लॉ, कंपाउंड नाउन है ये। तो यहाँ पर देखिए सन इन लॉ जो है, इसमें जो रिलेशन होता है उस रिलेशन में जोड़ा जाता है। देखो ला कोई रिलेशन में नहीं आता है, इन भी किसी रिलेशन में नहीं आता है, लेकिन सन में बेटा यानी रिश्ते में आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है। तो जब कंपाउंड नाउन है और उसमें जो रिलेशन बताने वाले जो वर्ड है उसमें हमें ऐसे एस लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। अब हम इसके लास्ट में देखेंगे एन आ रहा है जो कि इसमें से इन तीनों को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वो अदर में आएगा। जो अदर में आ रहा है तो सन में हमें सन्स कर देना है, और इसके बाद में जो लिखा है उसे लिख देना, एन भी लिखना है और ला भी लिख देना है। इसी प्रकार आप नीचे देख सकते हैं एक है टच मी नॉट, जिसको छुई मुई का पेड़ बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसमें कोई भी रिलेशन वाला नहीं मिला। नॉट ये भी कोई रिलेशन नहीं बताता है, कोई हमें रिश्ता नहीं बताता है। मी भी कोई रिश्ता नहीं बताता है, और टच जो है ये भी कोई रिश्ता नहीं बताता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर कोई रिश्ता नहीं बता रहा है कोई भी वर्ड, लेकिन इसके बावजूद भी वो नाउन है, तो लास्ट में हमें ऐसे एस लगा देना होता है। यानी हमें पूरा का पूरा तो लिखना ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो नॉट है, नॉट में हमें एस लगा देना है, नॉट्स। या ये बन जाएगा आपका टच मी नॉट्स, यानी छुई मुई के पौधे। अब आते हैं इरेगुलर प्लूरल नाउन में। इरेगुलर क्या है, रेगुलर को जो फॉलो ना करता हो, इरेगुलर आगे इर लगा है, इर जो हमेशा निगेटिव बताता है। प्रीफिक्स है इर, ये हमेशा नॉट बताता है, यानी कि जो रेगुलर नहीं है उसको इरेगुलर बोलते हैं। इसमें ये सब कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, एस या एस नहीं आएगा पीछे। इसमें बस आसानी से देखें, ऑक्स है तो इसका होता ऑक्सन, क्या इसने किसी चीज को फॉलो किया, नहीं किया, तो इसमें जो है कोई भी आपको फॉलो नहीं करेगा। हाँ बस कुछ रूल बना देगा अपनी तरफ से कि अगर बीच में कोई डबल मतलब एक ही लेटर बार बार आ जाए तो उसको हम बना देते हैं। यहाँ पर देखो टूथ है, लेकिन टूथ से क्या बनेगा, ये डबल ओ को हमें बदल देना है और इसको डबल ई में बदल देना है, तो ये बन जाएगा आपका टीथ। इसी प्रकार आपका फुट मिलेगा, एफ डबल ओ टी फुट, फुट मीन्स पैर, उसको बहुवचन बनाना है तो वहां पर भी आपको एफ डबल ई टी करना पड़ता है, फीट, ऐसे बनेगा। गूज एक मिलेगा, जी डबल ओ एस ई, गूज, इसको बहुवचन बनाने के लिए हमें जी डबल ई एस ई करना पड़ेगा, यानी कि डबल ओ जहां पर है उसको बीच में से हटा देंगे और उसके जगह पे डबल ई का प्रयोग कर देंगे। चलिए वो इसमें एग्जाम्पल चूंकि कम लिखा है क्योंकि जगह थी नहीं, फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, इसी में से हम ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसमें बहुत कम ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, बल्कि एक प्रकार से समझ लीजिए कि याद ही कर लेना है एकदम। इसके बाद आते हैं चाइल्ड, हम इसमें चाइल्ड्स नहीं करेंगे, चाइल्ड्स एस करेंगे तो इसको फॉलो कर रहा है, ना एस लगाएंगे ना एस लगाएंगे, ये दोनों फॉलो नहीं होगा। चाइल्ड का जो बहुवचन होता है वो आपको मिलेगा चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन जो है ये प्लूरल है। कुछ लोग जो है जब यूज करते हैं तो चिल्ड्रन को सिंगुलर समझते हैं और उसका प्लूरल चिल्ड्रंस कर देते हैं, वो गलत है क्योंकि चिल्ड्रन पहले से ही बहुवचन है, तो बहुवचन का बहुवचन कैसे बन सकता है, जब पहले ही वो बहुवचन है तो फिर और बहुत का मतलब क्या है। तो हमेशा चिल्ड्रन को याद रखिए कि ये प्लूरल होता है और चाइल्ड जो है वो आपका सिंगुलर होता है। इसी प्रकार दूसरा दिखाई दे रहा है मैन, तो मैन जो है, मैन जो दिखाई दे रहा है इसको मैन को हम मेन कर देंगे,
ये ए को ई बदल देते हैं। इसी प्रकार आपको मिलेगा वुमेन, आगे डब्ल्यू को लग जाएगा वुमेन, तो वो भी ऐसे ही है, बस वहां पर एक ई कर देना है तो उसे वुमेन नहीं बल्कि उसे वीमेन पढ़ा जाता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ओ और यू है, अगर बीच में कभी ये आ जाए तो हमें इसको आई में बदल देना होता है। जैसे माउस है, माउस का हो जाता है माइस। एक ऐसे लूज आता है LOUSE, जुआ वाली जो मीनिंग है, उसमें भी ऐसे उसको लाइस बनाना पड़ता है। और हाँ, ये जो S है इसको भी बदल देना होता है साथ में, OU को I में बदलो और S को C में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार नीचे वाला देखिए, ये नीचे वाले जो हैं ज्यादातर आपको या तो फ्रेंच मिलेंगे या तो इटालियन मिलेंगे। तो फ्रेंच और इटालियन हमेशा इसमें आते हैं, इसमें नहीं आते, ये याद रखिएगा। जितने भी वर्ड फ्रेंच या इटालियन लैंग्वेज से लिए गए हैं उसमें उसका रूप बदला होता है। जैसे डेटम है, तो डेटम में आप लोग बहुत सुने होंगे डेटा होता है, बहुत लोग डेटा को सिंगुलर समझते हैं, ये गलत है। डेटा हमेशा प्लूरल होता है, आंकड़े, उसमें कोई एक वर्ड नहीं तो बहुत से वर्ड मिलकर तब डेटा बनती है, और डेटम कोई एक पॉइंट को बुलाता है। ये इसके बाद रेडियस दिखाई दे रहा है, रेडियस दिखाई दे रहा है, रेडियस त्रिज्या, आप लोग साइंस में सॉरी मैथ्स में पढ़ते हैं रेडियस, तो वहां पर जो है रेडियस को जब बदला जाता है तो उसे रेडाई में बदल दिया जाता है, RADII, रेडाई कर दिया जाता है। इसी प्रकार आपके नीचे और मिलेगा फार्मूला, तो फार्मूला में तो कुछ बदला ही नहीं जाता है, इसमें सिर्फ ई बढ़ा दीजिए लास्ट में बस। जैसे FORMULA और ई लगा दीजिए तो फार्मूला वो भी होता है, तो वो आपका बहुवचन हो जाएगा, और ई हटा दीजिए तो आपका वो एक वचन हो जाएगा, यानी कि सिंगुलर हो जाएगा। इसी प्रकार मैडम दिखाई दे रहा है, ये बड़ा टिपिकल है, इसको तो इसका कोई रूल ही नहीं पता चल रहा कि कहाँ से बना है, पर इसका तरीका जो है मैं इधर बता देता हूँ। ये वाला तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ, आप देखें। जो मैडम है इसको मेस्डेम्स बना दिया जाता है, इसका बन जाता है MES मेस और DAMES, मेस्डेम्स होता है इसका। इस प्रकार से ये बदलता है। इसके बाद देखो सिलेबस आपका दिखाई दे रहा है, जब इसको बनाएंगे तो US जो है UM या US को हटा दिया तो उसको I बदल जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सिलेबी। और एक एग्जांपल और देख ले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपाउंड नाउन आ जाए, यानी कि कोई पद बता रहा है और उससे ठीक पहले मैन या वोमेन आ जाता है, जैसे मैन सर्वेंट, मैन डॉक्टर और मैन टीचर, ऐसे आ जाता है, तो अगर किसी पद के आगे मैन या वोमेन लगा है तो बहुवचन बनाने के दोनों को बहुवचन बनाना पड़ता है, यानी मैन को मेन करना पड़ेगा, ये वाला रूल, और वहां पर टीचर को टीचर्स कर देना है, मेन टीचर्स, मेन डॉक्टर्स, ऐसे बनाना पड़ता है उसको, तो ये याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपना कमेंट भी हमें दें, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर कुछ सुधार के लायक है, या आप लोग अच्छे समझ पाते कि नहीं समझ पाते हैं, ये समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।